लेटर मूवमेंट। अभी पढ़ेंगे थर्ड मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पीसीएस के पेपर में आती है। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट, दूसरी जंग अजीम चल रही है। अब वो क्या हो रहा है कि मुसलमान जो भी हैं वो सारे के सारे, चाहे सबकॉन्टिनेंट में, अफगानिस्तान में, अरब में, फ्रांस में, ब्रिटिश में, जहाँ कहीं भी हैं, वो क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सब एक साथ मिलने की, एक खिलाफत को प्रोटेक्ट करने की। कौन सी खिलाफत को? खिलाफत उस्मानिया। ठीक है, खिलाफत, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से शुरू होती है खिलाफत उस्मानिया ऑटोमन एम्पायर? किस सेंचुरी में नसीर? सेंचुरी बताओ, ऑटोमन एम्पायर कब शुरू होती है, उसका पीरियड। ड्रामा नहीं देखते हो क्या? ड्रामा स्टार्ट होता है तो वो शुरू नहीं होता है कि सल्तनत उस्मानिया 13वीं सदी के, ये देखा है ना स्टार्टिंग में। अर्तुगरुल ड्रामा तो देख रहे हो ना? नहीं देखा है? अच्छा किया, ठीक है। 13वीं सदी से, 13th सेंचुरी है, और ये 13वीं सदी से चलती हुई आकर आपके 1900 या 20वीं सदी तक आप ले लें, ठीक है, 1919 तक ये आती है। और इसका पीरियड यही स्टार्ट होता है कि 1919 से लेकर 1924 तक। कौन बताएगा कि 1916 से लेकर 1921 तक लॉर्ड कौन है बरसगीर में? मोहम्मद अली। उस दिन तो बड़ा मोबाइल निकाल के बैठे हुए थे, बता रहे थे। हाँ, पॉलिटिकल साइंस वाले। नहीं यार, उस दिन मैंने लिखवाए थे, इसीलिए तो मैंने लिखवाए थे। नहीं, वेबल तो वो लेट सर, मैंने उसी दिन इसलिए ये सारे लिखवाए थे कि आपने याद करने हैं, ऐसे नहीं करे ना। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन आता है जल्दी से? इसके बाद कौन आता है और उसका पीरियड कहाँ से कहाँ तक है? जल्दी से। सर बताएं। आप मेमोराइज करें ना चीज़ों को, मेमोराइज तो कर भी नहीं रहे हैं आप। लॉर्ड रीडिंग, ठीक है। अच्छा, क्या मकसद होता है इन लोगों का, क्या करते हैं ये ब्रिटिश जो है? मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ब्रिटिश सबकॉन्टिनेंट के मुसलमान हैं या मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, उनकी सपोर्ट उनको चाहिए होती है जंग में, क्योंकि वो जंग ब्रिटिश किसके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं? ऑटोमन एम्पायर। और किसके खिलाफ? जर्मनी के खिलाफ, ठीक है। इनके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इवेंचुअली क्या है कि ये जो ऑटोमन इतनी बड़ी रियासत है, इतनी बड़ी जो है खिलाफत है, ये कौन है? मुस्लिम्स है। कौन है? मुस्लिम्स है। अब ये इन मुस्लिम्स को, ये सबकॉन्टिनेंट के मुस्लिम सपोर्ट करने के लिए वो क्या करते हैं कि हम आपको 2 शर्तों पर सपोर्ट करेंगे। पहली शर्त ये है कि आप क्या करेंगे, जब भी आप जो भी सल्तनत उस्मानिया से जंग लड़ रहे हैं, उस जंग को जीतने के बाद आप क्या करेंगे, जो भी सल्तनत उस्मानिया है उसकी जितनी भी टेरिटरी है उसको पार्ट नहीं करेंगे, उनको तोड़ेंगे नहीं। आप उनको क्या करेंगे? हिस्से नहीं करेंगे सल्तनत उस्मानिया के। पहली ये शर्त। दूसरी ये शर्त है कि आप क्या करेंगे, जो भी उस वक़्त का सुल्तान होगा उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे, उसको भी आप कत्ल नहीं करेंगे, असैसिनेट नहीं करेंगे, उस वक़्त के सुल्तान को भी। इस 2 शर्तों पे हम क्या करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस खिलाफत मूवमेंट का एक दूसरा नाम भी है, इमोशनल मूवमेंट भी इसको कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मजहबी इंस्पायर्ड थे। ये लोग क्या थे?
इन लोगों को मजहबी इंस्पायर्ड किया गया कि आप क्या करें, हमारी तरफ आ जाए, हमें सपोर्ट करें। किन को सपोर्ट करें? ऑटोमन एम्पायर को सपोर्ट करें। ठीक है, इसलिए उनको इसको क्या कहा गया? इमोशनल मूवमेंट भी कहा गया। अच्छा, अब क्या होता है जब ये मूवमेंट चली है, मूवमेंट में क्या हो रहा है कि मूवमेंट, मैंने आपको बताया था कि बी अमा के बेटे कौन थे? हाँ ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली। मैंने आपको बताया था कि 1915 में इनको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि देखिए ये 1915 का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पहली जंग अज़ीम चल रही है। इन्होंने क्या किया था? सपोर्ट किया था। किसको सपोर्ट किया था? टर्की को सपोर्ट किया था, उनकी खिलाफत उस्मानिया को सपोर्ट किया था। ब्रिटिशर्स ने इनको क्या किया? जेल में डाल दिया। क्या किया? इनको जेल में डाल दिया। जब ये जेल से बाहर आते हैं, जब ये जेल से बाहर होते हैं तो एक सिटी है सब कॉन्टिनेंट का, अमृतसर। ठीक है, ये वो सिटी है। उस वक्त क्या होता है कि AIML और आपका INC, ठीक है, और ये जो है आपके, ये उस वक़्त उसी शहर में मुख्तलिफ जो है अपने सेशंस कर रहे होते हैं कि हमने क्या करना है, वेदर टू इंडल्ज इन खिलाफत मूवमेंट और नॉट। ठीक है, ये आते हैं। जैसे ही आते हैं तो क्या करते हैं कि ये सारे जो है AIML है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये सब साथ मिलके बैठते हैं और क्या करते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, खिलाफत कमेटी। उस खिलाफत कमेटी के सेक्रेटरी जो हैं आपके शौकत अली को बनाते हैं। और शौकत अली को का काम ये होता है कि आप बरसगीर के कोने कोने तक जाएंगे और लोगों को बताएंगे, अवेयरनेस देंगे कि क्या अवेयरनेस देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, इनको सपोर्ट कर रहे हैं और इन 2 कंडीशंस पर, ये जो 2 कंडीशन उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए हैं, तब जाकर हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सारी की सारी अवेयरनेस फैलाना किनका काम था? मौलाना शौकत अली का काम था। ये जब जेल से बाहर आए। अच्छा, लेकिन हुआ ऐसे नहीं जैसे मुस्लिम सोच रहे थे, हुआ ऐसे नहीं, हो गया अपोजिट। पहली जंग अज़ीम ख़त्म हो चुकी है, पहली जंग अज़ीम ख़त्म हो चुकी है 1918 में। जब ये जंग ख़त्म हो चुकी है, अब क्या हो रहा है कि अब ब्रिटिशर्स ने अपना असल चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। जिन कंडीशंस पे वो राज़ी हो गए थे, जिस कंडीशंस पे मुसलमान को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई जाओ, कौन सी कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं। उन्होंने फिर क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन किया, इस्तांबुल अकॉर्ड। 1918 में इस्तांबुल एग्रीमेंट भी कहते हैं इसको और इस्तांबुल अकॉर्ड भी कहते हैं। ये साइन किया किसके साथ? जर्मनी के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साइन किया। और इसने ओटोमन एम्पायर के साथ नहीं किया है। किसके साथ किया है? ओनली विद जर्मनी के साथ इसने ये साइन किया और कहा है कि अब ठीक है, बस आप भी जो है उस क्रिश्चियन हैं, ज्यूज़ हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन ओटोमन एम्पायर को नहीं छोड़ना है। क्या करना है? अब ये बंदा भी जर्मनी जो इसके अगेंस्ट में था, अब ये इसके साथ हो गया, अलाइड पावर्स के साथ। ठीक है, इसके साथ क्या हो गया? इसके साथ हो गया। जब इसके साथ हो गया तो इन्होंने मिलकर क्या किया? इन्होंने मिलकर जंग लड़ना शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता पॉलिटिकली तरीके से। क्या किया उन्होंने? पॉलिटिकली तरीके से इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जंग लड़ना शुरू की। फिर 1920 में जाकर उन्होंने क्या किया? ट्रीटी ऑफ सेवर्सेज पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस वाले? ट्रीटी ऑफ सेवरेज आपने प्राइवेट किया है ख्याल से ना? हाँ, शाहजेब ट्रीटी ऑफ सेवरेज पढ़ा है? नहीं, वर्सेल्स दूसरी है। ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेवर्सेज। अब ये जो ट्रीटी थी, ये ट्रीटी साइन की गई किसके साथ? ये ट्रीटी साइन की गई ओटोमन एम्पायर के साथ। ठीक है, अब ये ट्रीटी साइन की गई। ट्रीटी साइन होने के बाद क्या किया गया? जितनी भी ओटोमन एम्पायर थी, जितनी भी टेरिटरी थी, उसको क्या किया गया? बांट दिया गया। समझ आ गया? अभी किसके साथ बांट दिया गया? ग्रीस, रशिया और यूके। जितनी भी टेरिटरी थी
ऑटोमैन एम्पायर। आज के ये जो आप देखते हैं ना, सऊदी है, इराक है, ये सारे के सारे ऑटोमैन एम्पायर में थे। पॉलिटिकल साइंस वाले, मिडल ईस्ट, कितनी कंट्रीज है मिडल ईस्ट में? नहीं, 18। ऑनलाइन बड़ा सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है अल जज़ीरा, उसने एक दिन अपनी पोस्ट में वो जो भेजता है ना कॉलम वगैरह, उसने पाकिस्तान को भी मिडल ईस्ट में शामिल कर दिया था। ठीक है, ऐसा नहीं है। सल्तनत उस्मानिया की, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सल्तनत उस्मानिया ये जितनी भी 18 मुल्क हैं इनका हाफ कर दें 9 मुल्क, ये जितने भी 9 मुल्क हैं ना, इनकी रियासत इतनी बड़ी थी ऑटोमैन एम्पायर की। ठीक है, इनकी रियासत कितनी थी? इनकी रियासत इतनी बड़ी थी। अब क्या था, अब उन्होंने ट्रीटी ऑफ सेवरेस, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सेवरेस 1920 में, कहीं पे आपको 10 अगस्त भी मिलेगा या मई भी मिलेगा, लेकिन ओरिजिनली जो ईयर है वो 1920 है। ऑटोमैन एम्पायर के साथ कर दी, और ऑटोमैन एम्पायर के साथ जब उन्होंने कर दिया और उसके ऑटोमैन एम्पायर के हिस्से कर दिए, तोड़ के रख दिया उसको, और फिर इसी तरह से क्या हुआ, इसी तरह से गांधी ने भी, ये जो गांधी आ गया, फिर अब स्टार्ट इसने गांधी ने यहीं से लिया। उसने क्या किया, अब देखिए जब ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुई ना, किसी ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। कायदे आज़म ने इसको सपोर्ट भी नहीं किया, अल्लामा इकबाल ने भी इसको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन एक शख्स थे जिनका नाम है गांधी। देखिए ना, यही तो सवाल है कि खुद मुसलमान नहीं है लेकिन फिर भी मुसलमानों की मूवमेंट को उसने सपोर्ट किया है। सवाल है ना कि वो गांधी मुसलमान तो नहीं थे, लेकिन उसने फिर क्यों सपोर्ट किया उसने? हाँ, कौन सा मकसद? पॉलिटिकल। लेकिन मज़े की बात यह है कि उस वक़्त ये गांधी कांग्रेस के मेंबर भी नहीं है, जस्ट सिंपल वो क्या हैं, वो एक लीडर हैं, उनकी एक अपनी पार्टी है, वो सिर्फ उसी पे जो है उसने अपने पॉलिटिकल एंड्स को पूरा करने के लिए ये सारी की सारी उसमें खिलाफत मूवमेंट में या खिलाफत कमेटी में उसने सपोर्ट किया। अब सपोर्ट जो जैसे उसने किया तो फिर क्या हो गया, चीज़ें सारी की सारी उसके हाथ में आ गई, वो लीडर बन गया। इस वजह से क्योंकि सारी के सारे मुस्लिम लीडर वो सारे या तो फिर जेलों में थे या तो फिर उनको इस खिलाफत को मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कायदे आज़म ने भी सपोर्ट नहीं किया, अल्लामा इकबाल ने भी सपोर्ट नहीं किया, उस वक़्त के जितने भी लीडर हैं इस चीज़ को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। पॉलिटिकली तरीके से वो मुसलमानों के क्या बन गए, लीडर बन गए। और इसी तरीके से 17 अक्टूबर खिलाफत डे भी मनाया गया। लिख लो, इंपॉर्टेंट है, खिलाफत डे कब मनाया गया? ठीक है, अच्छा, होता इस तरीके से है, दिसंबर 1919, दिसंबर 1919 और 9 अक्टूबर 1920 मौलाना शौकत अली क्या करते हैं, मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली जौहर क्या करते हैं, एक कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी को कहाँ लेकर जाते हैं, लेकर जाते हैं यूके। और वो किस से जाकर मिलते हैं, मैंने क्या बताया, चैनफोर्ड से जाकर मिलते हैं। उसको बताते हैं कि आपने जो कंडीशन हमारे साथ रखी थी आप गलत कर रहे हैं, हमारे साथ नहीं करना चाहिए आपको ऐसा, वो उनको बता रहे हैं। और वो जाते हैं, वो क्या करते हैं, मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूके जाते हैं और 8 महीने वहाँ पर गुजारते हैं। क्या करते हैं, 8 महीने वहाँ पर गुजारते हैं और वो सारी की सारी टीम को ब्रिटिश के पार्लियामेंट में लेकर जाते हैं और उस पार्लियामेंट को कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं। 8 महीने रहकर अपनी पूरी की पूरी टीम के साथ ब्रिटिश को कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं। और मुझे अभी कौन बताएगा कि उस वक़्त के ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? नहीं, वो तो 45 में है। सर बताएं। लॉयड जॉर्ज उनका नाम है, ठीक है। और ये 1960 से लेकर 1921 तक
ये उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे। इनसे जाकर मिलती हैं और इनको कहते हैं कि आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है, 8 महीने रहने के बाद वो सारी की सारी क्या करते हैं, वो उनको कन्विंस तो नहीं कर पाते। वो इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि ये जो बंदे होते हैं, ज्यूज़ होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, ये मुसलमानों का साथ नहीं देते। ये कोशिश कर रहे होते हैं कि जो आपके ज्यूज़ हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनको खुश करने के लिए उनको मुसलमानों की एक भी बात को नहीं सुना जाता पार्लियामेंट में। और ये जो मिशन है अनसक्सेसफुली, मैंने आपको बताया कि अक्टूबर 1920 में वापस आ गया ये सारा डेलीगेशन। 1920 में ये डेलीगेशन वापस आ गया और जैसे ही वापस आ गया उन्होंने क्या किया, उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी। क्या किया, उनको कहा कि अभी हम आपको बताते हैं कि हम आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। और इनके इस मूवमेंट के लीडर कौन है, गांधी। गांधी ने कहा कि बरसगीर में गांधी ने बात फैलाई, क्या बात फैलाई कि आपने क्या करना है, नॉन कोऑपरेट, आपने ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट नहीं करना है। किस चीज़ में कोऑपरेट नहीं करना है, क्योंकि ब्रिटिशर्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं सब कॉन्टिनेंट में, पहले तो आपने उनको यूज़ नहीं करना है। क्या करना है, जितने भी सब कॉन्टिनेंट प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ नहीं करना है। और उस वक़्त के जितने भी आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट में जितने भी मुसलमान हैं या हिंदू हैं, मुसलमान हैं या हिंदू हैं, वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, वो क्या करें, वो भी छोड़ दें। जो टाइटल उनको मिले हुए हैं वो भी आप क्या करें, छोड़ दें। कंप्लीटली क्या करना है, नॉन कोऑपरेट। कोऑपरेट उनके साथ अभी क्या करना है, नहीं करना है। पॉलिटिकली गांधी जो है बड़े क्लेवर बंदे थे। पॉलिटिकली गांधी क्या है, बड़े क्लेवर बंदे। और ये सारे की सारी चीज़ें किन से करवा रहे हैं, मुसलमानों से करवा रहे हैं, ठीक है। किन से करवा रहे हैं, मुसलमानों से करवा रहे हैं। और इसी दरमियान कायदे आज़म को ये बात पसंद नहीं आती। कायदे आज़म को ये बात पसंद नहीं आती। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कायदे आज़म ने कांग्रेस कब छोड़ी, दैट वाज द रीज़न। क्यों छोड़ी, क्योंकि गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि कायदे आज़म नहीं चाहते थे कि इंतशार हो सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि ये जो है आपके क्या कर रहे हैं, बरसगीर में इंतशार फैला रहे हैं। और गांधी मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं कि आप इंतशार फैला रहे हैं, आप ये मूवमेंट बंद कर दें। और इसी वजह से वो बंद नहीं करते हैं और फिर जो है कांग्रेस को ये छोड़कर चले जाते हैं। याद है उस दिन यूनिस ने सवाल पूछा था कि सर कांग्रेस को कायदे आज़म ने क्यों छोड़ा, दैट वाज द रीज़न, ठीक है जी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज द रीज़न, ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये सारी की सारी मूवमेंट को स्टार्ट कर दी। अब क्या था कि अब वो सारी की सारी जो खिलाफत थी उसके क्या थे, वो सारी की सारी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। पहला अब मैंने आपको बता दिया कि वो सारे के सारे गवर्नमेंट जितने भी टाइटल थे मुसलमानों को, हिंदुओं को मिले हुए, वो सारे के सारे आप क्या करते हैं, शानवे। शानवे का मतलब पता है जी, नहीं यार छोड़ देना, ठीक है। अच्छा, जितने भी बाइकाट करना है आपने, लेजिस्लेचर और कोर्ट से भी क्या करना है आपने, जितने भी वहाँ पे किसी में कोई कोर्ट नहीं है, कुछ नहीं होगा। स्टूडेंट जितने भी पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, उन्होंने भी क्या करना है, विदड्रॉ करना है। जैसे अभी यूनिवर्सिटी अब सामने हो रहा है, ठीक। कब खुल रही है यूनिवर्सिटी, 25 फरवरी, ठीक है। वैसे यूनिवर्सिटी में मैंने यार तुम्हें देखा है, हाँ, और लोगों के साथ देखा है मैंने आपको, सच में थोड़ा बहुत याद आ रहा है मुझे, ठीक है। कभी कभी मैं आता हूँ ना चक्कर लगाने, थोड़ा बहुत काम होता है ठीक है। क्या करना है उन्होंने, शानवे करना है। अच्छा, रिजाइनेशन देनी है, गवर्नमेंट के जितने भी उन्होंने जॉब ली हुए हैं वो सारी की सारी क्या करनी है, रिज़ाइन करना है। और कम्प्लीटली सिविल डिसोबीडियंस करनी है। जैसे इमरान खान ने कहा था कि अपने कि आपने क्या करना है, सारे के सारे बिल हैं इनको जला दो आप। ये क्या है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की एक एग्जांपल है, ठीक है। बिल जला दो कि सरकार को कोई भी बिल आपने नहीं देना है। तो गांधी भी यही सब कुछ जो है करवा रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ये बात मोहम्मद अली जिन्ना को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने जब उनको पसंद नहीं आई तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को छोड़ दिया। अच्छा, अब क्या है, जो खिलाफत मूवमेंट थी उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे,
पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि आपने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है होली प्लेसेस जो उसके ऑटोमन एम्पायर में। होली प्लेसेस आपको मुसलमानों की मदीना है, मक्का है, वो सारे के सारे ऑटोमन एम्पायर में आती थी ना, उनको क्या करना है, उनकी आपने उनको जो है प्रोटेक्ट करना है। ये सारी की सारी पहला उनका खिलाफत मूवमेंट का मकसद ये था। अच्छा, जो टेरिटरी है ऑटोमन एम्पायर की या टर्की की, अभी सर ने आपको बताया था कि कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। अच्छा, ये अर्तुगरुल के ड्रामे में आपने देखा होगा कस्तंतिनिया, ठीक है, ये वही है कॉन्स्टेंटिनिया, ये वही है। उस वक्त हेड क्वार्टर होता था ऑटोमन एम्पायर का। तो वो क्या करना है कि जितनी भी टर्की की टेरिटरी है उसको भी आपने क्या करना होगा, इसीलिए चला रहे हैं ये मूवमेंट के उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, ऑटोमन एम्पायर को फिर से रीस्टोर करना है, ये थर्ड उसका ऑब्जेक्टिव था। क्या था? ऑटोमन एम्पायर को रीस्टोर करना है, ये उनका थर्ड ऑब्जेक्टिव। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्या हो सका? होली प्लेसेस को, टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना है, होली प्लेसेस को करना है, टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना है और रिस्टोर करना है ऑटोमन एम्पायर को। अच्छा, ये कंप्लीटली जो खिलाफत मूवमेंट है फेल हो गई। क्या हो गई? फेल हो गई। वो इस वजह से फेल हो गई कि क्योंकि जो भी आपका ये जो इशू था ऑटोमन एम्पायर का, वो इंटरनेशनल इशू था। ऑटोमन एम्पायर का जो इशू था वो क्या था? इंटरनेशनल इशू था। बाकी अंग्रेज़ों ने मुसलमानों और हिंदुओं को कहा कि आप जो और डिमांड करें हम आपकी पूरी करेंगे। फिर उन्होंने 1919 में भी उन्होंने फिर जो डिमांड लेकर आए, फिर आगे लेकर आते हैं, पढ़ेंगे हमें इसको, और जो डिमांड बताएं हम आपकी पूरी करेंगे। लेकिन ये जो ऑटोमन एम्पायर का इशू है ना, इंटरनेशनल इशू है, हमने दूसरी स्टेट को भी तो क्या करना है, खुश करना है ना, उनके साथ तो चलना है ना, इस इशू पे कोई बात नहीं होगी। तो ये कंप्लीटली क्या हो गई? फेल हो गई। तो इसकी फेलुअर की काजेज़ क्या हैं? फेलुअर की काजेज़ ये हैं कि जितने भी सपोर्टर्स थे खिलाफत मूवमेंट के, 30,000 कहते हैं, 35,000 भी कहते हैं मेंबर्स थे, सपोर्टर थे, इन सबको क्या किया? ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया। सारे लीडर, सारे वर्कर सब के सब जेल में। कौन चलाएगा मूवमेंट? ठीक है, पहली काज। दूसरी क्या थी? दूसरी काज ये थी कि गांधी ने क्या किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बगैर बताए छोड़ दिया। बगैर बताए, बगैर अनाउंस किए इसने क्या किया? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को छोड़ दिया। ये इसकी दूसरी वजह थी। अच्छा, गांधी ने क्या किया? गांधी ने क्या किया? एक इंसिडेंट होता है 1922 में। सर कौन सा इंसिडेंट था? कौन सा? पाकिस्तान स्टडी वार, वो तो 1919 में हुआ था, चौरा चौरी इंसिडेंट। हाँ, थाने को जलाते हैं। अब क्या हो गया? 1922 में चौरा चौरी इंसिडेंट हुआ है। वो इस वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसने कहा था, गांधी ने कहा था कि ये नॉन वायलेंट मूवमेंट है। कौन सी है? नॉन वायलेंट, के कोई भी इंतशार वगैरह नहीं होगा। अब क्या होता है कि इसके 350 मेंबर क्या करते हैं? एक रैली निकालते हैं, और रैली निकालते निकालते क्या करते हैं कि ब्रिटिशर्स और इनके दरमियान क्या हो जाती है? लड़ाई हो जाती है। और उस लड़ाई में क्या करते हैं? ब्रिटिशर्स इनको मार देते हैं, और ये बंदे कुछ जाकर क्या करते हैं? उस थाने को जाकर आग लगा देते हैं। और उस थाने को जब ये आग लगा देते हैं तो 26 पुलिस वाले मर जाते हैं। और यही बहाना बनाकर गांधी क्या कहते हैं कि यही बहाना चौरा चौरी इंसिडेंट का बहाना बनाकर क्या करते हैं? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को छोड़ देते हैं। अच्छा, फिर क्या होता है कि जो लास्ट इंपॉर्टेंट वजह है, पाशा कमाल अतातुर्क, सुना है किसी ने? कौन था सर? चौथी वजह यह है कि क्या करते हैं कि खिलाफत की जितनी भी बातें होती हैं वो सारी की सारी ख़त्म करके, खिलाफत उस्मानिया को कम्प्लीटली ख़त्म करके कमाल पाशा अतातुर्क पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाते हैं 1924 में इस्तांबुल में या टर्की में। कमाल पाशा अतातुर्क। ठीक है, अब सारी की सारी मेन वजह तो यही थी ना कि ये जितने भी मुसलमान हैं इसके साथ थे, टर्की के साथ है, कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ के, ये सारी की सारी, जब इसने क्या किया वो सारी की सारी ख्वाब ख़त्म कर दिए और उसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना शुरू कर दी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसने बना दी जब
काजी ख़त्म की हो गई तो खिलाफत उस्मानिया भी या खिलाफत मूवमेंट भी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। हाँ हाँ वो आगे पढ़ेंगे, इसकी थोड़ी सी ये चीज़ें हैं। कुछ समझ आ गया यहाँ तक? जब इसके टुकड़े किए जाते हैं तो मुसलमानों के इलाके में वो फिर हुकूमत बरतानिया की तरफ से भी आ जाते हैं। कुछ इलाके मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी सल्तनत उस्मानिया है, बरतानिया, ग्रीस और आपका रशिया, इनके हिस्से में चले जाते हैं। इसलिए तो वो जो बॉस्फोरस ब्रिज है, सुना है आपने? नहीं, जीके का बड़ा सवाल आता है कि वो कौन सा ब्रिज है जो एशिया को या टर्की को मिलाता है यूरोप के साथ। हाँ ना, ये वहीं पे है ना, बॉस्फोरस। ठीक है, ये घोड़े का नाम भी है शायद। ठीक है, ये वो ब्रिज है जो यूरोप को टर्की के साथ कनेक्ट करता है, मिलाता है। ये आज ही मैं पढ़ रहा था किसी बुक में, वैसे पढ़ा था, मेरे सामने आ गया तो ये चीज़ें हो गई, समझ आ गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, 5वीं मूवमेंट आप ठीक है। कंप्लीटली आपने क्या करनी है, नाफरमानी करनी है। किसकी? ब्रिटिशर्स की नाफरमानी करनी है। और वही है जो मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी कि ब्रिटिशर्स के साथ जितनी भी लॉयल्टी है ख़त्म करनी है। और क्या करना है आपने, जितनी भी उनकी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ हो रही हैं उनको भी आपने क्या करना है, ख़त्म करना है। जितने भी कोर्ट के काम है, लेजिस्लेचर है, वो सारी की सारी ख़त्म करनी है। और जितने भी स्टूडेंट है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उन सबको भी आपने ख़त्म करना है। ये सारी की सारी क्या थी, ये सारी की सारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, या आप कह सकते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी। और इसी वजह से जो है ना कायद-ए-आज़म उनसे गुस्सा होकर कांग्रेस को छोड़ देते हैं। अच्छा, कंक्लूजन की तरफ आते हैं। कंक्लूजन क्या है? एक सवाल मैं पढ़ता हूँ, अभी आप उस सवाल को पढ़ें और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या है। Was the betrayal of Gandhi not given a path to create differences between Hindu-Muslim unity in British India? क्या गांधी ने मुसलमान और हिंदू की यूनिटी को